हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएमयूईटी की एक और वीडियो में आपका स्वागत। रिजल्ट आने के बाद अब स्टूडेंट का बहुत ज्यादा डाउट है कि सर आखिर कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। सर हमारा राजस्थान बीएससी नर्सिंग यानी आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी नंबर नहीं आया है और अब एमएमयूईटी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। फटाफट से मैं आप लोगों को एमएमयूईटी की कंप्लीट कट ऑफ बताने जा रहा हूं। गवर्नमेंट की क्या रहेगी, प्राइवेट की क्या रहेगी, गर्ल्स की क्या रहेगी, बॉयज की क्या रहेगी, सभी की सभी कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, जिसने शेयर नहीं किया शेयर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फटाफट से, उससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें काउंसलिंग करवानी है तो ये रहे बेटा नंबर 9828306559। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और मैसेज करके ये बोलना है कि सर हमें एमएमयूईटी की काउंसलिंग करवानी है। इसमें बेटा आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, यानी कि अब आप लोगों को ना तो ई मित्र पे जाना पड़ेगा या आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा। सारा का सारा काम हमारी टीम करेगी। और अभी आरयूएचएस की एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारी टीम कैसे काम कर रही है और कैसे काम करती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास में जो है वो आरयूएचएस की काउंसलिंग करवाई है और अब आप वापस एमएमयूटी की काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा अभी हमारी काउंसलिंग, देखो बेटा आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 20 तारीख को। 20 तारीख को हमने जो है वो शाम को 3 बजे ही काउंसलिंग कंप्लीट करके रख दी है और सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो चुकी है। अब एक दो स्टूडेंट बचे हैं जिनकी काउंसलिंग अभी पैरेलल में हो जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म है, जितने भी स्टूडेंट थे सबकी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर दी है। अब अगर किसी को अपडेट वगैरह करवाना है तो वो उसका काम कर रहे हैं। तो सारा का सारा प्रोसेस आप लोगों का किया जाता है, हम खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आके हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लो, वैसा काम नहीं है। हम आप लोगों की खुद से चॉइस फिलिंग करेंगे, खुद से आप लोगों की कॉलेज भरेंगे, मतलब सारा का सारा काम हम आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमें काउंसलिंग करवानी है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कट ऑफ के बारे में। चलो जी, कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहला डाउट है कि सर आरयूएचएस के बराबर रहेगी, आरयूएचएस से कम रहेगी या फिर आरयूएचएस से ज्यादा जाएगी। तो देखो बेटा, ना तो आरयूएचएस के बराबर रहेगी और ना आरयूएचएस से ज्यादा जाएगी। तो फिर क्या होगा सर, कम होगी क्या? यस बेटा जी, आरयूएचएस से कट ऑफ 1 या 2 नंबर कम रह सकती है, लेकिन कौन से कॉलेज की रहेगी वो मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा जोधपुर के अंदर एसएन कॉलेज है ना, एसएन कॉलेज, इसकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी सर जी? क्योंकि सर एक तो ये राजस्थान के अंदर जब ये आरयूएचएस के अंडर में था तो ये टॉप टॉप कॉलेज था सर, तो इसकी कट ऑफ ऐसे ज्यादा रहेगी। अब सर एमएमयूटी के अंदर सबसे टॉप जो कॉलेज है वो एसएन कॉलेज है। अच्छा, जैसे अपने राजस्थान आरयूएचएस में जैसे एसएमएस कॉलेज टॉप कॉलेज है ना बेटा, वैसे अब बेटा एमएमयूईटी के अंदर आप लोगों का एसएन कॉलेज जो है ना वो टॉप कॉलेज है, तो इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, सर एमएमयूईटी में बाकी के जो 5 गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी कट ऑफ कितनी रहेगी? तो बाकी के जो 5 कॉलेज है ना बेटा, बाकी के जो 5 कॉलेज है इनकी कट ऑफ आरयूएचएस के बराबर ही रहने वाली है, और मैं कहूं तो कम भी हो सकती है। सर अब कम होगी उसका पता कैसे लगेगा बेटा? तो जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो जाएगी ना उसके बाद ही पता लग पाएगा। सर जी क्यों? देखो बेटा, अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम लगी है, फर्स्ट टाइम रिजल्ट आ रहा है, फर्स्ट टाइम काउंसलिंग होगी, तो पिछला कोई ऐसा रिकॉर्ड है नहीं जिसको हम देख के ये बता दें कि 2024 में इसकी कट ऑफ ये थी, 2025 में ये थी। तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसको, तो वही चीज हम मानेंगे कि अभी ये जो है फर्स्ट टाइम लग रही है। जैसे कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम देता है तो उसे नहीं पता रहता है ना कि भैया मैं कितना लिख के आऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। जब वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दे लेता है तो उसको पता लग जाता है कि अगर मैं कॉपी के अंदर इतना कंटेंट लिख के आऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। तो फिर एक बार अगर फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से क्लियर हो गया तो बाकी के सेमेस्टर तो ऐसे क्लियर होते जाते हैं। उसी प्रकार आप लोगों के अगर यहाँ पे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ अगर अपन को पता लग गई ना तो फिर अपन बताते जाएंगे कि सेकंड की इतनी रहेगी और थर्ड की इतनी रहेगी, तो वो अपन क्या करेंगे फर्स्ट राउंड के बाद में बता पाएंगे। अच्छा, तो सर क्या हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे फर्स्ट राउंड की? बेटा काउंसलिंग तो करवानी पड़ेगी। मान लेते हैं कि एसएन कॉलेज है, उसकी कट ऑफ बेटा जी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, अब गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ मान लेते हैं 75 है,
अब किसी के 76 नंबर है या 75 नंबर है, अब उसको लग रहा है कि सर इसकी कट ऑफ हो सकता है 80 के लगभग जाए, उसने काउंसलिंग नहीं करवाई, बेचारे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलती लेकिन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो भरोसे में रह गया। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर आपके 70 प्लस नंबर हैं, 65 प्लस नंबर भी हैं, तो आप लोगों को काउंसलिंग तो करवानी है, ठीक है ना? हाँ, बाकी फर्स्ट राउंड के बाद में आप लोगों को क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेटा 15,000 के लगभग स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, 13,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और काउंसलिंग बेटा जी लगभग 11 से 12,000 स्टूडेंट जो है इसकी काउंसलिंग करवाएंगे। अब मैक्सिमम वो स्टूडेंट इनकी काउंसलिंग करवाएंगे जिनके आरयूएचएस में या तो अच्छे नंबर नहीं आए या फर्स्ट राउंड के बाद में उनको कॉलेज नहीं मिली है, तो इसकी काउंसलिंग करवाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि भैया दोनों हाथों में लड्डू लेके चलो, कम से कम मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अगर एक फूट भी गया तो एक तो अपने पास में रहेगा। तो दोनों की काउंसलिंग करवाओ आप लोग, ठीक है? अच्छा, आगे की अगर मैं बात करूं तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज की तो देखो कट ऑफ मैंने बताई दी है। गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीधा आंकड़ा ये है कि अगर किसी के 70 प्लस नंबर हैं तो कॉलेज मिल जाएगी थर्ड राउंड तक, ठीक है? हाँ, और अगर किसी के बेटा जी 75 प्लस हैं तो फर्स्ट राउंड में भी आराम से मिल जाएगी, एसएन को छोड़ के। एसएन की कट ऑफ लगभग 80 के लगभग जाएगी बेटा। तो एसएन को आप भर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि एसएन को मत भरो, एसएन को भी भरो, लेकिन उसे लास्ट में भरो या फिर पहले भी भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? चलो प्राइवेट की बात करते हैं बेटा। प्राइवेट की कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है। फिर क्या करें सर जी? यहां पे बेटा 30 नंबर वाले को भी मिल सकती है और 45 वाले को भी नहीं मिलेगी। क्यों सर जी? ये पूरा का पूरा बेटा डिपेंड करेगा चॉइस फिलिंग के ऊपर। तो अगर आप चॉइस फिलिंग ढंग से करोगे तो आपको 30 नंबर पे भी कॉलेज मिल जाएगी, आपको 35 नंबर पे भी कॉलेज मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं सर जी आप हमारी चॉइस फिलिंग कर दो, आप हमारी काउंसलिंग कर दो, तो ये रहे बेटा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9828306559। इस नंबर पे आके व्हाट्सएप पे अभी आप लोग जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर बेटा जी बाद में अब देखो अर्जेंट में मैं आप लोगों को देखो साफ शब्दों में बता रहा हूं, अर्जेंट में आके काउंसलिंग करवाओगे। आज हमने एक स्टूडेंट से अर्जेंट में जहां हमने 600 रुपए लिए थे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के, आज 800 रुपए देके करवाए उनसे। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी टीम ने साफ मना कर दिया कि गुरुजी नहीं हो रही हमसे। तो क्योंकि बेटा इतने सारे लोग हैं, अब बताओ किसी स्टूडेंट की काउंसलिंग रह गई तो वो मेरे ऊपर नहीं है, वो टीम के ऊपर छोड़ दूंगा मैं कि भैया तुमने कैसे छोड़ दिया। तो फिर वो घबरा जाते हैं, वो नहीं लेते हैं नए स्टूडेंट। तो अभी कह रहा हूं रजिस्ट्रेशन अभी करवा के रखो, ताकि बाद में आप लोगों को पछताना ना पड़े कि यार मैं पहले करवा लेता तो 200 रुपए आज मुझे एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते, मेरी काउंसलिंग पहले ही हो जाती, मैं इतना लटका हुआ नहीं रहता। तो फटाफट से आके रजिस्ट्रेशन करवा लो। अभी रजिस्ट्रेशन अगर आप एमएमयू की काउंसलिंग करवाओगे तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 700 रुपए है, बाद में फिर आप लोगों का बढ़ जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। और अगर आप बेटा जी 20 को, 21 को और 22 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा बेटा 600 रुपए। तो अगर आप 20, 21 और 22 को करवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 600 रुपए रहेगा। तो जल्दी से आके आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बाकी आगे काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को आगे की नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।